अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं सैयद फैसल करीम, मेरे साथ हैं शुएब जट। इसके अलावा हमें ब्रिस्टल से ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्बास शबीर और लाहौर से अली हाशमी भी होंगे। और इससे पहले कि हम आपको ये बताते हैं कि आज पाकिस्तान बहुत अहम मैच खेलने जा रहा है, पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहा है। लग तो ऐसे रहा है क्योंकि 95% बारिश है आज। और ज़्यादा शुएब से भी बात हो ही रही थी तो मैंने वो शुएब का जुमला चुरा लिया, 6 घंटे की बारिश है। ठीक है, तो इससे पहले हम के शुएब से बात करें या अली हाशमी से बात करें, सीधा चलते हैं ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड जहां पे मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्बास शब्बीर। अब्बास, बताइएगा सिचुएशन क्या है वहां पे? गालिबन टीम्स भी अभी तक ग्राउंड पे नहीं आई हैं। फवाद, बिल्कुल अभी तक टीमें भी ग्राउंड में नहीं पहुंची हैं और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है पाकिस्तानी फैंस में। बहुत दूर दूर से यहाँ पर मैच देखने के लिए फैंस आए थे और पाकिस्तान का एक ये अहम मैच था। हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड से कामयाबी के बाद एक पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी टारगेट था ब्रिस्टल में श्रीलंका को शिकस्त देना। डिसअपॉइंटमेंट है, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और प्रेडिक्शन भी थी यहाँ पर बारिश की। उसके बावजूद जो हैं वो फैंस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं कि ढोल वाले भी हैं, इस ड्रेस के अंदर भी फैंस मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग, हम कह सकते हैं कि ब्रिस्टल इस बारिश के बावजूद यहाँ पर मौजूद हैं। टीम्स चूँकि अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची हैं, मेन गेट के सामने मौजूद हैं। इन फैंस की ये कोशिश है कि अगर मैच ना दे सकें तो टीमों के खिलाड़ियों को यहाँ पर कम से कम देख सकें, लेकिन अभी तक टीम्स यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। सुबह से ही यहाँ पर बारिश है, पिचेस को कवर किया हुआ है, ग्राउंड स्टाफ तो ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जिस इंटेंसिटी से यहाँ से सुबह से बारिश हो रही है, लगता नहीं है कि मैच अब यहाँ पर हो। अगर मैच शुरू भी होता है तो बड़े कम ओवर्स का मैच होगा, लेकिन बारिश की वजह से हम कह सकते हैं कि आज का मैच जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है। एक इजी मैच था पाकिस्तान श्रीलंका का, पाकिस्तान के लिए बड़ा सॉफ्ट टारगेट था श्रीलंका। इंग्लैंड जिस तरीके से पाकिस्तान इंग्लैंड से जीता था, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट है फैंस को। कहाँ से आए हैं? हम लंदन से, मेरे ये सारे लंदन से आए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर मौजूद, क्योंकि जो ब्रिस्टल का ग्राउंड है यहाँ पर जो बैठने की जगह, यहाँ पर शेड्स नहीं है, ओपन स्टेडियम है, तो इसलिए फैंस की कोशिश है कि वो ग्राउंड के बाहर ही खड़े रहें, ना कि अंदर, क्योंकि बारिश इस वक्त आप देख सकते हैं कि हो रही है और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला। बिल्कुल अब्बास, आप हमें अपडेट कर रहे थे बराह रास्त वहीं से। और शुएब, जैसे कि अब्बास कह भी रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ईजी वॉक तो नहीं होता, क्योंकि श्रीलंका की जो कंडीशन, हम पिछले 5 मैचेस हम हरा कर आ रहे हैं उनको, लेकिन दिस इज़ वर्ल्ड कप। चैंपियंस ट्रॉफी में भी श्रीलंका ने टफ टाइम दिया था, ग्राउंड डिफरेंट हो जाता है, यूएई नहीं है ये, लेकिन इसके बावजूद बताइएगा आज जॉइंट अगर मिल जाता है दोनों टीम्स को, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या रहती है? फैसल, श्रीलंका के पिछले 5 मैचेस की बात की तो आप इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने आखिरी 4 मैचेस देख लेते कि हम भी जो है वो 4 मैचेस हार कर आ रहे थे। उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहे थे, तो 11 इन अ रो हमारे थे। लेकिन टीमें ही जो है वो बैक करती हैं, अपने आप को बाउंस बैक कराती हैं और फिर बताती हैं कि वो जो है बड़ी टीम है। और श्रीलंका भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, ऑल्दो के बैड पैच से गुजर रही है, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने कदरे बेहतर खेल पेश किया था। अफगानिस्तान कमज़ोर टीम नहीं है, वार्म अप मैच में उन्होंने आपको हराया था। तो ऐसा नहीं कह सकते थे कि आज का मैच जो है वो पाकिस्तान वन साइडेड जो है वो जीत जाता। मैच ज़रूर होता, मज़े का मैच होता। और अब तक के मैचेस आप देखें, सिवाय पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के, बाकी मैचेस जो हैं वो कदरे बेहतर मैच हुए हैं जिनको देखने में मज़ा आता रहा। कल आप वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देख लें। बहरहाल वापस इस मैच पे आ जाते हैं कि बारिश अगर होती है, मतलब बारिश हो रही है, यानी कि बारिश की वजह से मैच नहीं होता तो एक पॉइंट मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये पॉइंट पाकिस्तान को आगे जाके डिसएडवांटेज की सूरत में उसका सामना करना पड़ेगा। 92 के हम मैच की बात करते हैं कि बारिश में पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट हमने कैरी किया और हम आगे जाके जो है वो बड़ी टीमों को मतलब आगे जाके सेमीफाइनल एडवांटेज हुआ। देखिए, ये कमजोर हरीफ था आपका, इसलिए मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं था कि मैच वन साइडेड जीतता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जीत के इम्कानात 99% इस मैच को थे, क्योंकि रिसेंट उनकी परफॉर्मेंस और फिर उनके लड़के जो हैं जेल नहीं हुए, या आई डोंट नो के अंदर क्या चल रहा है उनके। बहरहाल अगर ये मैच हो जाता, पाकिस्तान 2 आसानी के पॉइंट जो है वो कैरी करता। अब इस मैच से पाकिस्तान 1 पॉइंट आगे कैरी करता है, और आगे आपके जो मैचेस आ रहे हैं वो कोई हल्की साइडों से नहीं आ रहे। वार्म अप मैच में अफगानिस्तान ने आपको बता दिया कि वो भी आपके लिए तरने वाला नहीं होंगे, और ये एक बात उन्होंने एशिया कप में भी बताई थी जब आप 1 रन से जीते थे। जनूबी अफ्रीका को हराकर और न्यूजीलैंड के करीब जाके बांग्लादेश ने भी बता दिया कि अब वो भी जो है वो पीस ऑफ केक नहीं है आपके लिए, वो भी आपको टफ टाइम देंगे। तो इन 2 मैचेस, बांग्लादेश और उनके मैचेस पर हमारी उम्मीदें होती थी कि हम इनको हरा देंगे तो ये हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, तो ये भी अब आसान नहीं है। श्रीलंका आसान हरीफ था,
कदरे, लेकिन आप जो है उसको पॉइंट अगर मिस कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा जो है डिसएडवांटेज होगा। बट यू नो पाकिस्तान के फैंस जो है ना वो कभी भी जो है वो ठंडे नहीं बैठते हैं। हालांकि इस वक्त जो वहाँ पे मौसम है 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, बारिश हो रही है। एक बार फिर अब्बास की जानिब चलते हैं। अब्बास, मैच जो है अगर प्रेडिक्शन उसकी देखें, पहले भी जो है बारिश की प्रेडिक्शन थी, वो प्रेडिक्शन सही भी साबित हो रही है, लेकिन ऐसे में ये जो फैंस हैं हमारे वो किस तरीके से अपने आप को वार्म अप रखते हैं? देखें, फैंस तो जो है वो स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बड़े चार्ज में, क्योंकि पाकिस्तान का जब भी कोई मैच होता है, स्पेशली इस खिते में चैम्पियंस ट्रॉफी हमने 2017 की देखी थी, उसमें भी फैंस हमें इसी तरह चार्ज नज़र आए थे। और चूंकि अब तो वर्ल्ड कप है, आगे बड़े अहेड पे अच्छे मैचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया का मैच है, फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में पाकिस्तान इंडिया का मैच है और ब्रिस्टल के अंदर मैच है। तो हमारे साथ जो फैंस हैं ये सिर्फ ब्रिस्टल के नहीं हैं, बल्कि लंदन से, मैनचेस्टर से, बर्मिंघम से ये स्पेशली मैच देखने के लिए आए हैं। 6-6 महीने पहले टिकट जो हैं वो ऑनलाइन लोग बुक कर लेते हैं और आज के दिन का इंतज़ार करते हैं। और अगर बारिश हो जाए और ऐसी कंडीशंस हो जाए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। डिसअपॉइंटेड हैं, मैच नहीं हो रहा, क्या फील कर रहे हैं? मैच तो होना चाहिए, ये तो अल्लाह की मर्जी है, बारिश हो रही, लेकिन हम अगर बेशक T20 भी हो जाए हमें फिर भी मज़ा आ जाएगा। हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है क्योंकि हमारे लिए तो बहुत आसान गेम है श्रीलंका के साथ। वैसे दोनों टीम्स फाइनल्स में पहुंच चुके हैं इन द पास्ट, दोनों कप ही जीत चुके हैं। सो एक्साइटिंग मैच होगा दोनों के लिए। आप बताएं, डिसअपॉइंटमेंट है? It's a bit of a disappointment, but inshallah the rain will go away and we'll make it through. We should beat Sri Lanka. अभी भी लोग ये कहते हैं कि सिर्फ 20-20 मैच हो जाए, 20 ओवर्स का मैच हो जाए, कम से कम टीमें यहाँ पर पहुँचें और जो इन्होंने टिकट्स लिए हैं कम से कम वो अवेल हों। और थोड़ा सा क्राउड भी चार्ज मांगता है दोनों टीमों को ग्राउंड में देखने के लिए। बिल्कुल, दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस की थी, 2 दिन से यहाँ पर ब्रिस्टल में मौजूद थे। बड़ी हाई होप्स थी पाकिस्तान टीम को कि बारिश ना हो। जो यस्टरडे भी जब प्रैक्टिस हो रही थी तो जो टीम ऑफिशियल्स थे और टीम के प्लेयर्स थे सिर्फ यही कह रहे थे कि दुआ करें कि कल बारिश ना हो, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़े इजी, जैसा शोएब ने कहा कि बड़े 2 इजी पॉइंट्स पाकिस्तान के पास थे। इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया था तो आज का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी था, बड़े हाई होप्स में पाकिस्तान जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि जो है ना वक्फे से बिल्कुल बारिश हो रही है और यू नेवर से कि कुछ रुके, लेकिन शुएब क्या 2020 का भी कोई चांस है? इतना भी हो सकता है? फैसल, मैं आपको बल्कि नाजरीन को ये बता दूं ताकि उनको आसानी हो समझने के लिए, वनडे क्रिकेट की एक इनिंग 3.5 घंटे है, तो 2 इनिंग्स को अगर लगाए तो ये 7 घंटे बनते हैं। T20 में एक इनिंग तकरीबन 1.5 घंटे की होती है और दोनों इनिंग्स को मिलाएं तो तकरीबन 3 घंटे बनते हैं। वनडे क्रिकेट के कवानीन ये कहते हैं कि मिनिमम मैच जो है वो 20 ओवर्स का होगा। अगर आज बारिश गालिबन 2 से 3, 1 से 2 यूके टाइम के मुताबिक और देन 3 से 4 गालिबन ये 2 घंटे के लिए बारिश रुकनी है। अगर हम समझें कि ये बारिश रुक जाती है फिर भी मैच इसलिए नहीं हो पाएगा, जो सुबह 9 से लेके 1 बजे तक बारिश हुई होगी या 10 से लेके 1 बजे तक, तो ग्राउंड की सिर्फ जो है आप पिच की बात नहीं करें, जो आउटफील्ड है वो इतनी ज्यादा वेट हो चुकी होगी कि इसको ड्राई करना जो है वो नामुमकिन है। और सिर्फ 2 घंटे मैच आवर्स जो हैं उसके दौरान सिर्फ 2 घंटे आपको मिलने हैं, तो बिल्कुल नहीं लगता कि मैच जो है वो हो पाएगा। इवन टॉस भी नहीं हो पाएगा। और बिल्कुल, क्योंकि टॉस 2 बजे का टाइम था, वो भी आगे निकल चुका है। अली हाशमी की जानिब चलते हैं। अली भाई ये बताएं कि अब जो आगे मैचेस आ रहे हैं, इंडिया से मैच पड़ने वाला है, ऑस्ट्रेलिया से है, फिर ये बताएं फिर कि अगर आज का मैच हम नहीं खेलते कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा हमारे लिए, क्योंकि अब आगे तगड़े मैचेस आ रहे हैं, पाकिस्तान एक अच्छी फॉर्म लेके उसमें फिर दाखिल होता है उन मैचेस में। देखिए, इंग्लैंड से जब हम मैच जीते थे उसके बाद थोड़ा सा मोराल जो है वो बूस्टअप हुआ, बल्कि खासा बूस्टअप हुआ, और सिर्फ इसी वजह से कि टीम ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई। ना सिर्फ आपकी बॉलिंग, बैटिंग और बल्कि खासी हद तक फील्डिंग जो थी उसने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तो टीम जो है वो जीत कर ऊपर आई, तो थोड़ा सा मोराल जो है वो बूस्टअप हुआ। जो पहला मैच हम हारे थे और उसमें भी थोड़ा सा हमारी गलतियां थी कि बैटिंग को इतनी अच्छी नहीं कर सके थे। तो अब जो मैचेस आ रहे हैं पाकिस्तान के, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है और फिर इंडिया के साथ मैच है, तो उसके लिए थोड़ा सा मोराल जो था इस मैच से भी बूस्टअप होता, क्योंकि आप फिर एक अच्छी फॉर्म में जाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं, तो फिर जो दूसरे मैचेस हैं उन पर कारकर्दगी में फर्क पड़ता है। लेकिन अगर इत्तेफाक से ये मैच ना हो सका, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि अगर कम से कम ओवर्स में अगर आए तो 20 ओवर्स तक हो सकता है, लेकिन अगर 20 ओवर्स भी मुमकिन ना हुए तो फिर 1 पॉइंट मिलेगा। जाहिर है खासी हद तक डिसअपॉइंटमेंट है, और जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जिनसे भी हमारी बात हुई है
उन सबका यही कहना था कि ये एक ऐसा मैच है जिसमें पाकिस्तान की टीम अच्छी एवरेज के साथ स्कोर कर सकती है और बड़े टारगेट से बड़े मार्जिन से ये मैच जो है वो जीत सकती है। जब हम बड़े मार्जिन से मैच जीते हैं तो फिर हमारे लिए आइंदा जो मैचेस हैं उसमें भी फायदा पहुंचता है, जबकि हम पॉइंट्स टेबल के ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर उसमें एवरेज भी हमारी काउंट होती है, तो इससे हमें खासा फायदा पहुंचना था। जी, रन रेट भी बहुत बेहतर होता। तो दोनों चीजें जब बेहतर होती हैं, पॉइंट्स भी बेहतर होते हैं, एवरेज भी बेहतर हो जाती है, तो फिर जब टीमें जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हैं तो फिर इस वक्त ये मौका बनता है किसी टीम के साथ, अगर पॉइंट बराबर हो तो फिर एवरेज के ऊपर जाकर फैसला होता है। तो वो मुश्किल हो गया है अब थोड़ा सा, अगर ये मैच ना हुआ तो। फैसल, इसमें मैं ऐड भी ये करना चाहूंगा कि हमारे नाज़रीन को मायूस नहीं होना चाहिए। आज का मैच अगर वॉश आउट हो जाता है, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल ये आगे जाके डिसएडवांटेज बन सकता है, लेकिन मीनवाइल आगे और मैचेस में बारिश है, दीगर टीमों के मैचों में भी बारिश है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो टीमें जो है वो जीत के 2-2, 4-4 पॉइंट्स पे खड़ी हैं, उनके जो है वो पॉइंट जो है मैचों की वजह से कम हो जाए। जैसे इंडिया को हम फेवरेट करार दे रहे हैं, इंग्लैंड मैच जो है वो हार चुकी है लेकिन फिर भी फेवरेट है, अगर उसका मैच कोई वॉश आउट होता है, इंग्लैंड का होता है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके मैचेस वॉश आउट होते हैं, तो उनके पॉइंट्स जब नीचे आएंगे तो ये 1 पॉइंट जो मैं भी कह रहा हूँ कि डिसएडवांटेज है। तो अगर उनके मैचेस भी वॉश आउट होते हैं तो पाकिस्तान को यही 1 पॉइंट एडवांटेज भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि इस बारिश की वजह से पाकिस्तान की जो है वो सेमीफाइनल की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। आपके मैच में बारिश हो गई, अब आप दुआ करेंगे बाकियों के मैचों में भी बारिश हो जाए ताकि पाकिस्तान को तो ये जो अगर मगर इफ एंड बट्स अगर ये हो जाए, वाली जो चीज है ना, ये नहीं छूटती। खैर, इससे पहले कि हम ये देखें कि अगर आज का मैच हो जाता तो समा की मलका ने क्या प्रेडिक्ट किया, हम जाना चाहेंगे एक बार फिर ब्रिस्टल, हम एक बार फिर ब्रिस्टल जाना चाहेंगे और अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, ये जो आपके साथ फैंस मौजूद हैं, इनसे कहें कि देखें मैच जो है वो तो होता में दिखाई नहीं देता, हालांकि बेचारे दुआगो भी हैं, लेकिन जो इन्होंने ढोल ताशे मैच में बजाने थे, जो हुटिंग इन्होंने उधर करनी थी, वो कर देना जरा, ताकि फिर हम आने वाली टीम्स को बताएंगे अगर मैच नहीं भी होता फिर भी हम उतने ही पुरजोश हैं, फिर भी उतने ही प्रिपेयर्ड हैं। बिल्कुल, आप देखें कि फैंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा की वजह से, इनका जज्बा और जिस तरीके से ये चार्ज हैं, ग्राउंड के बाहर अच्छी खासी तादाद में पाकिस्तानी फ़ैन्स मौजूद हैं। श्रीलंकन फ़ैन्स मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आए, लेकिन पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं, हालांकि जो वेदर फोरकास्ट है, हर बंदा यहाँ पर फोरकास्ट को देखकर ही घर से निकलता है, लेकिन इसके बावजूद इनको पता है कि आज बारिश होनी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें किस तरह ड्रेसअप हुए हैं, ढोल भी इनके साथ है, ज़रा ढोल बजा के आप दिखाएंगे, पाकिस्तान के नारे भी चलाएंगे ये जज्बा है यहाँ पर लोगों का। टीमें अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची हैं, गेट के ऊपर इंतजार कर रहे हैं कि टीमें पहुंचे और खिलाड़ियों को देखा जा सके, लेकिन अभी तक यहाँ पर टीमें नहीं पहुंची हैं। ये कुछ कंसोलेशन के लिए लोग वेट कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियसली अब्बास, पाकिस्तानी जो है दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो अपना एक रंग, अपनी शनाख्त अलग लेके चलते हैं। हम देख सकते हैं किसी ने कोई अरबी ड्रेस पहना हुआ है, कोई मैक्सिकन जो है हैट पहन के आया, बट अंदर से सारे पाकिस्तानी है। हम आपसे अपडेट्स लेंगे आगे भी चल के, उम्मीद है कि आप हमें अच्छी अपडेट दें। तो इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी बारिश हो या ना हो, वैसे हमें आइंदा से ये भी प्रेडिक्ट कराना चाहिए समा की मलका से कि भाई आज बारिश होनी है या नहीं होनी है। देखिए, जब समा की मलका से हमने पूछा कि पाकिस्तान जीता है श्रीलंका, तो उसने क्या कहा। तो ये कहना था समा की मलका का, हमने उसको ये नहीं बताया था कि बारिश भी है, अगर होता तो शायद वो बीच से निकल जाती। खैर, अच्छा, मैच तो खैर नहीं हुआ, लेकिन आगे भी आने वाले बहुत से मैचेस हैं। शुएब, अब हमें आप ये बताएं कि हमने देखा पाकिस्तान की टीम आहिस्ता आहिस्ता जलन हो रही है। मुझे ये आपसे ज़रूर पूछना था कि आप अब जो साइड बन रही पाकिस्तान की वेल बैलेंस्ड हो रही है, अगर इसमें से हसन अली को निकाल दें और शाहीन या फिर हसनैन को रख लें, बाकी पूरी टीम सेट है बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात तो सही है, क्योंकि हसन परफॉर्म नहीं कर रहे। सिर्फ वर्ल्ड कप की बात नहीं है, बाकी आप पीछे से मैचेस देख लें, अगर 10 मैचों में 1 में परफॉर्म कर दिया तो हमें उस एक परफॉर्मेंस को जो है वो चुनते नहीं रहना चाहिए, बल्कि 9 परफॉर्मेंसेस जो नहीं की उनका एहतसाब करना चाहिए। बिल्कुल इस टाइम पॉइंट है कि हमें जो है वो हसन को बिठाना चाहिए,
हमें उसकी जगह जो है वो इंडक्ट करना चाहिए हसनैन को। देखें इन विकेटों पे सारे आप देखें, वेस्ट इंडीज़ ने थॉमस को अपने रखा हुआ था, आप इंग्लैंड को देखें वो आर्चर है, इंडिया को देखें उन्होंने बुमराह को रखा हुआ है, सारे एक जेन्युइन पेसर के साथ जा रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी बेशक वो भी अच्छा बॉल करते हैं लेकिन पेस नहीं है जितना हसनैन के पास पेस है। तो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल चेंजिंग करनी चाहिए, अगर चेंजिंग नहीं करते तो ये आपको कॉस्ट कर सकता है किसी बड़े मैच में। और अब आगे आगे देखें इस मैच के बाद आप वैसे भी आपका रन रेट जो है वो माइनस में खड़ा है, ऑल्दो के ये एक पॉइंट हो जाएंगे तो इस टाइम पाकिस्तान गालिबन 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पे जो वर्ल्ड कप के हैं। तो आप 8वें से उठ के 6 पे जंप कर जाएंगे, लेकिन इसलिए जंप करेंगे कि वहाँ पे इंडिया और गालिबन वेस्ट इंडीज़ खड़े हुए हैं, तो उनकी जो पॉइंट्स हैं 2-2 पॉइंट्स हैं, आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा, आप जंप कर जाएंगे, लेकिन आपका रन रेट जो है वो माइनस में जा रहा है, आपका रन रेट वहीं स्टैंड करेगा। श्रीलंका भी 1 पॉइंट के साथ ऊपर चला जाएगा, लेकिन उनका रन रेट जो है वो पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। पाकिस्तान ने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच हारा था उसका जो आफ्टर शॉक्स हैं वो रन रेट के सूरत में वो आपके अभी तक आ रहे हैं, वो अभी तक आ रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बात की और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज जब मैं पढ़ भी रहा था तो उसमें ये था कि पाकिस्तान इज गोइंग विद द अनचेंज साइड, तो उनका कोई इरादा नहीं है हसन को बाहर करने का। अंदर की खबर तो खैर आप बाद में बताइएगा, लेकिन वहाब रियाज की बात करें, बड़े सखी हैं, रन्स तो लुटाते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। शुएब से इस पर भी बात करेंगे कि उनको जो बॉलिंग कराई जा रही है जिस टाइम में मैच के, क्या वो टाइम उनके लिए प्रॉपर है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ मैच में उन्होंने रन्स नहीं रोके, विकेटें लेने का टास्क इन्हें दिया गया था और कप्तान ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया, ये वो कह रहे थे, जिसकी वजह से मैच जीत पाए। वहाब रियाज क्या कह रहे हैं सुनते फिर इस पर बात करेंगे। प्रेशर गेम थी ऑब्वियसली इंग्लैंड के ख़िलाफ़, और वो दुनिया की नंबर 1 टीम है और उनको उन्हीं के होम ग्राउंड में हराना मुश्किल था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक सेल्फ बिलीफ था। मुझे पहली दफ़ा ये कहा गया था कि दे नीड विकेट्स, दे आर नॉट वरीड अबाउट द रन्स, कि सिर्फ मुझे विकेट्स लेने हैं क्रूशल टाइम पे आके, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा सपोर्ट था मुझे कैप्टन की तरफ से। हम लोग मैच पर मैच जा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को हम लोग नहीं सोच रहे, 1 बाय 1 करके हम लोगों को आगे पहुंचना। सीढ़ी है जो हमें चढ़नी है, 9 कदम है जिनको हमने आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना है। वर्ल्ड कप में ना होता तो बस बैठ के पाकिस्तान टीम के लिए दुआ कर रहा होता और बस अपनी ट्रेनिंग वगैरह जो है वो कंटिन्यू रखता। ऑल राइट, तो ये वो वहाब रियाज थे जिनके वर्ल्ड कप से पहले ख्वाब में आ गया था कि वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। अच्छा शुएब, ये हमने बात की, जैसे वहाब कह भी रहे थे कि उन्हें रन रोकने का टास्क नहीं दिया गया था, विकेटें लेने का टास्क दिया गया था। अप्रोच सही है ये वाली, क्योंकि अगर वो टास्क ना भी थे फिर भी रन देते, वो 444 बार में भी तो टास्क नहीं दिया होगा ना रन रोकने का। नहीं, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इससे पहले आप कहते थे कि बस अपने ओवर करा लो, विकेटें ना लो। हाँ। ये इलॉजिकल बात लग रही है। रन रोकना और विकेट लेना यही एक फास्ट बॉलर का ड्रीम भी होता है, टास्क भी यही होना चाहिए। आप किसी को इसलिए नहीं लेकर आते कि यार तू 200 रन दे दे लेकिन ये 10 आउट कर 10 आउट कर, सही है। बाकियों ने भी 40 ओवर्स कराने, फिर उनके ओवर्स में भी जो रन पड़ेंगे वो भी आपको आगे जाके कॉस्ट करेंगे। लेकिन वहाब रियाज इसलिए बेहतर हैं इस टीम में कि वहाब रियाज बल्ले से रन बना सकते हैं, ऑल्दो के अभी बड़े रन नहीं बना सके जो कि बनाने चाहिए, आगे जाके हो सकता है वो बना ले। सॉरी टू कट यू, मैं यहाँ पे एक क्लासिक केस डिस्कस कर रहा हूँ। आपको याद होगा 2007 जो पाकिस्तान जीता था 2009 T20, ठीक है ना। अब उसमें उमर गुल से नया बॉल नहीं करा रहे थे, लेकिन डेप्थ में आके उमर गुल ने तबाही मचा दी थी। अफरीदी जो है उसको बड़ा हमने ग्लैमराइज किया था कि जी इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन असल क्रेडिट उमर गुल को जाता है जो उन्होंने डेप्थ ऑर्डर की थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि क्या वहाब रियाज को हम सही टाइम पे बॉल करा रहे हैं, बिकॉज डेप्थ ओवर्स में आके बहुत अच्छा बॉल कर रहे हैं, क्या उनको नया बॉल देना चाहिए या फिर मिड ओवर्स में लाना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, आप वहाब रियाज को टीम में पेस की वजह से नहीं लाते, पहले एक बात को क्लियर कर लें। उनको आप लेकर आते हैं कि वो रिवर्स स्विंग करते हैं, रिवर्स स्विंग नए बॉल से मुमकिन नहीं है। और इस मॉडर्न डे क्रिकेट में वैसे ही 2 बॉलें इस्तेमाल होती हैं, तो आपको वो जो है वो 15 ओवर्स के बाद ही थोड़ा बहुत स्विंग करने को मिलता है, जब एक बॉल को 15 ओवर हो चुके हों। तो इसलिए वहाब रियाज को उन्होंने लेट में रखा हुआ है। लेकिन वहाब रियाज को यहाँ पे मेरे ख्याल से मलिंगा से सीखने की जरूरत है। आप मलिंगा की बॉलिंग देखें, जब अफगानिस्तान के खिलाफ लो टोटल था उसको डिफेंड कर रहे थे, जिस तरीके से यॉर्कर्स कर रहे थे, लेकिन उनका बॉल रिवर्स भी हो रहा था और यॉर्कर भी पड़ रहे थे। आप बुमराह से सीखें, बुमराह बॉल को अच्छे तरीके से करा रहा है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ भी अच्छी करा रहा है, लेकिन वो यॉर्कर्स भी अच्छी करा रहा है। जब आपकी इतनी पेस है कि आप बैट्समैन को पैर ही नहीं हिलाने दे सकते, तो आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? किसने आपको ये टास्क भी दिया हुआ है कि आपने आगे सिर्फ बैट्समैन का मुंह तोड़ना है जो आपसे टूट नहीं पाता?
कल मिचेल स्टार्क ने अगर बॉलिंग की, आप देखें अगर उन्होंने 10 शॉट ऑफ द लेंथ बॉल्स कराई तो 8 बॉलें उन्होंने बॉडी लाइन में कराई। आप बॉडी लाइन में नहीं कराते, आप पेस से कराते हैं, आप शॉट ऑफ द लेंथ कराते हैं, लेकिन आप अवे करवाते हैं। जब आप अवे करवाते हैं तब आप रन लेते हैं। यहाँ पे फास्ट बॉलर को बॉडी लाइन पे सिर्फ उस सूरत में विकेट मिलती है जब वो हुक खेलने जाए, कोई इसको पुल खेलने जाए। लेकिन आप बॉडी अवे पे खिलाएंगे तो वो आप समझ रहे हैं एजेस नहीं निकलेंगे, वो कट शॉट में आपको चौके मारेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाब रियाज को थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना होगा। ये जो वाली बात है, अब हम आपने जैसे बात की, हम इसका वेस्ट इंडीज़ से मुकाबल कर लेते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तो देवर आउटस्टैंडिंग, उसमें कुछ पाकिस्तान की अपनी भी मेहरबानियाँ थी कि उन्होंने कोई स्टिक नहीं किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया ने इनिशियल बर्स्ट जो है वो वेस्ट इंडीज़ का सर्वाइव किया, इतना कि 5 उनके जो आधी टीम जो है वो कुछ 79 आउट हो गई, छठा स्टॉइनस भी आउट हो गया था। लेकिन उसके बाद जब पिच में जूस खत्म हो गया, बॉलर थक गए, चाहे वो कॉटरेल हो या फिर होल्डर हो, कोई भी हो, उसके बाद उन्होंने दिखाया कि भाईजान अब उसके बाद लेटर ऑन हम ऐसे इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तानी बॉलर्स को ये सीखना पड़ेगा कि अगर शुरू में विकेट से जूस खत्म हो गया है तो एंड में आके कोई वेरिएशन हो जाए, कोई स्लो बॉल हो जाए, स्लो बाउंसर हो जाए, सिर्फ आके पिच पे पटकने को, कल मतलब मेरा मुकम्मल ईमान हो गया इस पे कि सिर्फ पिच पे बॉल पटकने को बॉलिंग नहीं कहते हैं। आपको सिचुएशन के हिसाब से करनी पड़ती है, इसमें हम लैग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की आपने बात की, जिस तरह कल उनके बॉलर ने, ऑस्ट्रेलिया बॉलर ने आके 92 रन बनाए 8वें नंबर पर आके। यही जिम्मेदारी उस दिन हसन अली की थी जब हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आउट हो गए जल्दी, क्योंकि इधर स्टीवन स्मिथ खड़े थे, उधर मोहम्मद हफीज़ खड़े थे। तो दूसरे एंड पे आके अगर हसन अली भी इसी तरीके से थोड़ा सा इनिंग को बिल्ड करते तो शायद पाकिस्तान भी वो मैच में बड़े रन बना लेता और बॉलर्स को कुछ मदद मिल सकती है। कोटर नायर ने आके मतलब बिल्कुल 92 रन बना गए, 92 रन एक बॉलर आके बना रहा है। 8वें नंबर पे हाईएस्ट स्कोर है किसी भी ऑस्ट्रेलिया का। अब आ जाएं आप बॉलिंग की बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखें शुरू में उन्होंने भी बॉडी लाइन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स कराई, वहां पे आउट किया कुछ। कल अंपायरिंग, खैर उस पर हम आगे जाके आगे जाके हम बात कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा उसकी हिटमेयर की और होप की, साई होप की एक पार्टनरशिप लगी, मैच उनके पास आ गया, वो रन आउट हो गया। फिर उसके बाद होप आया, नहीं जेसन होल्डर आया, उसने भी इनिंग्स बिल्ड की। तो ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे समझ लिया कि अब हमें अगर बॉल पटकेंगे तो हमें छक्के पड़ेंगे, हमें चौके पड़ेंगे। आप देखें जैसे उसने होल्डर ने मिचेल स्टार्क को भी मारा, जो भी बॉलर आ रहा था उसको मारा था जब वो शॉर्ट ऑफ द लेंथ करा रहा था। तो उधर से उन्होंने छोटी बॉलिंग कराना शुरू कर दी। यही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल आपका ईमान पक्का हो गया। जो क्रिकेट देख रहा होगा उस सबको समझ आ गई होगी कि हमें जो है ना, अगर हम सोच कर आए हैं कि यार इस पिच में एक्स्ट्रा बाउंस है तो हम वो एक्स्ट्रा बाउंस ही लेते रहेंगे। एक्स्ट्रा बाउंस 8-10 ओवर में शुरू में मिलना होता है। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज की शॉर्ट कमिंग फिर ये भी रही कि पेस बैटरी तो उनकी मेरे ख्याल से अभी तक की वर्ल्ड कप की है जबरदस्त, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं मार। बिल्कुल, नर्स जो है वो इकलौता इनके पास स्पिनर है और उसकी भी विकेट्स जो हैं वो बहुत ही कम, 49 विकेट्स हैं, बहुत ज्यादा मैचेस में, बहुत ज्यादा। खैर, तो जनाब अली, मैच तो नहीं हो रहा, लेकिन एक बार फिर हम चलते हैं अब्बास की जानिब जो ब्रिस्टल में मौजूद हैं काउंटी ग्राउंड के बाहर। अब्बास, मैच के रन नहीं हो रहे, ये बताएं बारिश कितनी स्पीड से बॉलिंग करा रही है, कितने रन अब तक हो चुके हैं बारिश के? बारिश तो रुकने का यहाँ पर नाम ही नहीं ले रही। और सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर अभी बारिश रुक भी जाए तो ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड जो है वो बड़ा छोटा सा ग्राउंड है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर दूसरे जो कंपेयर करें अगर हम इंग्लैंड के ग्राउंड से तो कदरे जो है वो कम है। ग्राउंड स्टाफ अगर कोशिश भी करे तो 2 से 3 घंटे जो आउटफील्ड है उसको ड्राई करने में लग जाएंगे। ड्रेनेज सिस्टम वो वाला नहीं है कि फौरी तौर पर बारिश रुके और घंटे के अंदर ग्राउंड हवाले कर दिया जाए और मैच शुरू हो जाए। बारिश की स्पीड उसी तरह से ही है और अभी नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो 100% रेन जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो बारिश का सिलसिला तो फैसल वक्फे से जारी है, लेकिन फैंस जो हैं पाकिस्तान के वो ग्राउंड पहुँच चुके हैं बहुत बड़ी तादाद में। टीमें भी अभी तक दोनों नहीं पहुँची, श्रीलंका की टीम भी होटल में है और पाकिस्तान टीम भी जो है वो होटल में है। तो फैंस जो हैं वो डिसअपॉइंट हैं कि चूँकि श्रीलंका पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आज सराउंडिंग से लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे थे। टिकट्स काफ़ी अरसे से लोगों ने लिए हुए थे, लेकिन मैच ना होना पाकिस्तानी जो जिस तरह हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट है कि हमें 1 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट था, हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे इस मैच के लिए। तो फैंस भी जो है वो दूसरी तरफ बड़े डिसअपॉइंट हैं, लेकिन चार्ज हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखें इन ड्रेसेस के अंदर यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ लोग मौजूद हैं, हाथ में बैग्स हैं, खाने पीने का सामान है, लेकिन शेड्स नहीं है। ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड पे के अंदर जाकर बैठें और शेड के नीचे बैठें, ग्राउंड को देख सकें, गीले ग्राउंड को। इसलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टेडियम के मेन गेट के बाहर जहाँ पर हम मौजूद हैं, जो मेन एंट्रेंस का रास्ता है, वहाँ पर मौजूद है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और अली हाशमी, बड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है ख़ास तौर पे फैंस के लिए
कि आप इतनी बड़ी तादाद में आए, ये ब्रिस्टल है, लंदन से आ रहे हैं, मैनचेस्टर से आ रहे हैं, लेकिन मैच नहीं हो रहा। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। उतना ही डिसअपॉइंटिंग हमारे लिए भी है बैक इन द कंट्री कि जी एक अच्छा मैच हमें मिलता लेकिन वो नहीं मिल सका। खैर, एक बार फिर अगर अली भाई बात करें टीम कॉम्बिनेशन की, जैसा मैं शुएब से कह रहा था, हमने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ शुरू किया उसमें हारिस सोहेल को और इमाद को डाला, फिर उसके बाद उनको हमने निकाला। अभी आपको फिलहाल ये बैलेंस नज़र आ रही है टीम, या इसमें भी आप किसी को इंडक्ट करेंगे अगर आप होते मिकी आर्थर की जगह या इनसी की जगह? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इसमें अभी किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है, और अमूमन होता भी यही है कि जब टीम मैच जीतती है तो फिर उस कम्बिनेशन को जो है वो किसी सूरत नहीं छेड़ा जाता और उसी कम्बिनेशन के साथ ही मैदान में उतरते हैं। जहाँ तक शुएब ने भी हसन की बात की, आमिर भी पिछले कुछ दिनों से कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्हें मौका मिला, उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वहाब को तो निकाल दिया गया था, वो वापस आए हैं और साबित किया कि वो बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से आप हसन को थोड़ा सा मौका ज़रूर देंगे। अगर उनके अगले मैच में भी इस तरह की ही परफॉर्मेंस रही तो फिर आपके पास चांस होगा कि आप किसी और को लेकर आएँ, लेकिन शाहीन शाह को और हसनैन को मौका देना अभी थोड़ा कबल वक्त है। शाहीन शाह का आपको अंदाज़ा है कि कप्तान की बात को वो बिल्कुल नहीं समझ पाए, फील्ड भी जो सेट की कप्तान ने उन्हें पर उसके मुताबिक भी बॉल नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा सा उनको टीम में शामिल करने पर थोड़ी सी एतराज़ात थे, इसी वजह से उनको टीम में शामिल नहीं किया गया और हसन को मौका दिया गया। सिर्फ उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि अब भी जो मैचेस हैं, पाकिस्तान अगर बॉलिंग प्लान पे अमल करता है, फील्डिंग प्लान पर अमल करता है, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप स्कोर भी रोकें और विकटें भी लें, क्योंकि कोशिश यही होती है तमाम की कि आप बॉलिंग जो है वो उसके मुताबिक करें। लेकिन हमारे साथ बदकिस्मती ये होती है कि कप्तान कोई फील्ड सेट करता है और बॉलर जो है वो कहीं और गेंद कर रहा होता है, जिसकी वजह से चौके भी लगते हैं और स्कोर भी बनता है। अगर इस जो मैच गुजरा है उस मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग प्लान के मुताबिक बॉलिंग की है। आप देखें हमारे जितने भी बॉलर थे उन सब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, आमिर ने भी दी, वहाब ने बहुत उम्दा बॉलिंग की, और आपके जो चार जो तजुर्बेकार जो सीनियर बॉलर हैं, खिलाड़ी हैं, उन सब ने ही परफॉर्म किया है। ख़ास तौर पर आप देखें हफीज़ ने बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म किया और फिर बॉलिंग पर आए तो आपकी की विकेट लेकर दी। फिर इसी तरीके से शुएब मलिक ने भी एक अहम विकेट ली। फिर बाद में उसके बाद जो बॉलिंग स्पेल आया उसमें वहाब ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसका साथ दिया बिल्कुल आमिर ने। मैं समझता हूँ कि अभी जो ये कम्बिनेशन है इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि इस कम्बिनेशन के साथ जाएं। जी बिल्कुल। और जैसे आपने हफीज़ की बात की, तो हफीज़ जो हैं बॉलिंग पे भी तवज्जो दे रहे हैं, स्टाइलिंग पे भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि मूंछें हों तो किसके जैसी हों। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़, और इससे पहले कि हम पाकिस्तान क्रिकेट की मजीद बात करें, कुछ दूसरी चीज़ें भी हो रही हैं वर्ल्ड कप में। और भारत की अगर बात की जाए, जंगी जुनून खेल के मैदान भी ले आए हैं वो। हमने एक बार तो ऐसा देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कैप्स पहन के उतर गए थे, फिर उसके बाद क्या हुआ था पूरी दुनिया जानती है। इस बार ये हुआ है कि आईसीसी ने महेंद्र सिंह धोनी को वो जो ग्लव्स होते हैं, कीपिंग ग्लव्स, वहाँ से भारतीय फौज का निशान हटाने की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट देखिए, बात करते हैं। तो क्यों करता है भारत ऐसा? शुएब, कहा हमेशा यही जाता है कि क्रिकेट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, स्पोर्ट्स अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन बार बार ऐसा करना अच्छा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शुक्र है कि आईसीसी को इस बार ख्याल आ गया, क्योंकि पिछली बार तो ख्याल आया नहीं था और ये बड़ी हिडन चीज़ थी कि छुपा के उनको नज़र आ गई। इससे पहले जो कैप्स थी वो नज़र नहीं आई थी उनको। फैसल, एक बात समझने की ज़रूरत है, वो जो कैप्स उन्होंने पहनी थी वो बायलैटरल सीरीज़ में पहनी थी। बायलैटरल सीरीज़ में दो बोर्ड्स जो हैं वो आपस में जो है उनके मामलात होते हैं, तो उस पर भी ग्रीवेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाहिर किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंप्लेनर बना, वो सारी बात है कि उन्होंने पॉइंट रेज किया। ये मेगा इवेंट है, आईसीसी का इवेंट है, इसमें आईसीसी अथॉरिटी है और उन्होंने अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल भी किया। ऑल्दो कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है आईसीसी पे, लेकिन उसके बावजूद एक ब्रेव स्टेप उठाया। लेकिन ये ब्रेव स्टेप के बाद जिस तरीके से बीसीसीआई, जिस तरीके से इंडियन मीडिया, जिस तरीके से इंडिया आगे आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं आईसीसी को थोड़ा पीछे ना हटना पड़े, क्योंकि बीसीसीआई ने बाकायदा तौर पर परमिशन मांग ली है। देखें, पहले जब वो ग्लव्स पहनकर उतरे
तो क्योंकि वो उतर चुके थे, उनको रोका नहीं जा सकता था। बाद में उनको जो है वो कह दिया गया कि जो मैं कवानीन आपके बताऊँ ICC के, इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि 3 चीज़ें आप नहीं कैरी कर सकते, और ये उन तीनों में से नहीं थी कि एक आप कोई रिलीजियस जो है साइन नहीं लेके जा सकते, एक आप पॉलिटिकल साइन नहीं लेके जा सकते, एक जो है वो आप रेसिज्म का कोई चीज़ नहीं लेके जा सकते। लेकिन वो भूल रहे हैं कि उन्हीं क्लॉज में आप आगे जाके पढ़ें तो ICC कहता है कि कीपिंग ग्लव्स जो होंगे उस पर आप सिर्फ 2 लोगो इस्तेमाल करते हैं, और वो दोनों लोगो जो हैं वो मैन्युफैक्चरर के होंगे, मतलब वो किस कंपनी के ग्लव्स हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी ना हो, आप सिंपल ग्लव्स के साथ आ सकते हैं। तो क्या इंडियन आर्मी ने ग्लव्स बनाना भी शुरू कर दिए हैं जो उसको वो डिपेंड कर रहे हैं? मुझे अफसोस होता है इंडियन की, चाहे वो आवाम हो, चाहे वहाँ के सोशल मीडिया हो, चाहे वहाँ का क्रिकेट बोर्ड हो, कि वो किस तरीके से मतलब डर्टी पॉलिटिक्स की भी इंतहा को पहुँच जाता है, कहाँ से एक्सक्यूज़ लेकर आ जाते हैं। अब इंडियन मीडिया पे ये वावेला मचाया जा रहा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो गले में स्लीप पहन कर खेलते हैं। तो भाई आपके प्लेयर्स जो है वो गले में, वो मुझे नहीं पता कि उस निशान को क्या कहते हैं, त्रिमूर्ति के क्या गालिबन आई डोंट नो, वो पहनकर खेलते हैं। तो ये कोई मामला नहीं है, ये आप एक निशान कैरी कर रहे हैं उस जगह पे जो उनके क्लॉथिंग वो है क्लॉथिंग रूल्स हैं कि आपने जो ड्रेसअप करना है, आपने जो जॉगर्स पहनने हैं, आपने जो कैप पहनना है, उस पे कहाँ पे कौन सा साइन हो सकता है, कितना बड़ा मोनोग्राम हो सकता है, किस कंपनी का हो सकता है, वहाँ पे आप कैरी कर रहे थे इंडियन आर्मी का बलिदान बैज इसको कहते हैं। और कुछ लोग, कुछ बेवकूफ़ इंडियन मीडिया वाले ये बात कर रहे हैं कि जी वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं इसलिए वो अपना जो है वो निशान कैरी कर रहे थे। भाई साहब बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं बहुत सारी ऑनरी पोस्ट रखते हैं, क्या वो सबके निशान कैरी करने लग जाएं? यही महेंद्र सिंह धोनी पहले गालिबन पुलिस में DSP भी थे, झारखंड पुलिस की रेलवे पुलिस यहाँ बहरहाल वहाँ पे जो है वो DSP भी थे, तो उस टाइम क्यों नहीं आगे? तो फिर अगर आप समझते हैं कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है वो अपने निशान कैरी कर सकता है तो फिर आप ये ब्लू शर्ट क्यों पहनाते हैं? फिर आप उनको कमांडो शर्ट बना के भेज दें। कमांडो टोपियां आपने बनाई थी और आपने हाल देख लिया था। तो मैं तो बिल्कुल इसको समझता हूं कि बेवकूफ़ाना किस्म की बात है, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट कर्नल एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल है। जिस तरह भारत में बहुत सौ कुछ कपिल देव को भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अली हाशमी फिर मेरे ख्याल से फिर भारतीय जो आर्मी वो सिर्फ ग्लव्स भी अब बनाने पे रह ले, क्योंकि जहाज़ों के साथ क्या होता है वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया है। स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, हम इतने अरसे से ये बात कर रहे हैं, लेकिन पहले इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ में पॉलिटिक्स को ले आता है, अब तो खुल्लम खुल्ला मिलिट्री को भी लेकर आ रहा है। तो करना चाहिए इस तरह का, या इस तरह का कोई पहले प्रेसिडेंट मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ पहन के आ गए, साउथ अफ्रीका जो है वो कोई ऐसी चीज़ पहन के आ गए? अली भाई इससे पहले जवाब दे, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मोइन अली को आपको याद होगा कि उन्होंने बैंड पहना था टेस्ट में और उसमें सेव गजा लिखा हुआ था। हालांकि वो तो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, इंसानियत की बात कर रहे थे, लेकिन उनको जुर्माना भी हुआ, उनका वो बैंड जो है उतारा गया। तब इंडियन मीडिया कहाँ था जो अब शोर मचा रहा है एक ऐसे निशान को कैरी करके? अली भाई कह रहे थे पहले ज़्यादा। देखिए सारी चीज़ें ये है कि ICC जो है वो फीफा को फॉलो करता है। जिस तरह फीफा ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैन की हुई हैं, आप किसी किस्म की कोई रेसिज्म की या कोई और चीज़ इस किस्म की नहीं कर सकते हैं, और इसी तरह से जो है ICC उसको फॉलो कर रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब ये लेकर आते हैं ये साबित करने के लिए, सिर्फ ये साबित करने की कोशिश है कि हम बहुत बरतर हैं, हम बहुत बेहतर हैं। हालांकि पिटाई हो चुकी है, उसके बावजूद वो ये समझते हैं कि जी हम बहुत आगे हैं। और अभी थोड़ा सा जो है ICC ने अभी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं, सिर्फ उनको ये कहा है कि आप इसको रिमूव कर दें अपने ग्लव्स के ऊपर से, या फिर आप ग्लव्स चेंज कर लें। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर वो कुछ इस किस्म की हरकत करेंगे तो उनको फ़ाइन भी हो सकता है, मैच बैन भी हो सकते हैं, क्योंकि आप ICC की तमाम जो कवानीन है आप उनकी पाबंदी करने के बाउंड हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। पहले तो ये कहा गया कि कैप जो पहनी थी उसके बारे में उन्होंने ICC को आगाह किया था और वो सिर्फ फंड रेजिंग के लिए था। अब ये मालूम नहीं कि अब इसके बारे में क्या कहेंगे कि कौन सी फंड रेजिंग करनी है या क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन शायद ये साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत बरतर हैं, हमारी फ़ौज बहुत बेहतर है। हालांकि अगर हम फौजी वापस ना करें तो शायद कुछ और हो जाए। पायलट हमने इसलिए छोड़ा था ताकि हम ये साबित कर सकें कि हम बेहतर हैं, हम जब चाहें जो चाहें हम कर सकते हैं, और हमने ये कर भी दिखाया है। और बिल्कुल हमने इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उसको छोड़ा भी कि भाई जाओ जाकर बताओ कि हम कितने मेहमान नवाज भी हैं। तो बिल्कुल इसी किस्म की चीज़ है। अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है धोनी को भी ज़रा ट्यूनिंग थोड़ी सी और होगी तो उसके बाद शायद इस ट्यूनिंग के बाद थोड़ा सा बेहतर हो जाएं और शायद इस किस्म की हरकतें ना करें। लेट्स सी क्योंकि चाय जो है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है हमारे पड़ोसियों को। खैर इस पर तो हमने काफ़ी बात की। अब एक और मामला है और वो ये है कि
क्रिस गेल जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है बैटिंग करते हुए, जब वो आए कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उन्होंने 17 गेंदों का सामना किया। उन्हें अंपायर ने 3 बार आउट दे दिया, पता नहीं शायद कोई आपस की टसल थी या कुछ और थी। इवन जिस गेंद पे क्रिस गेल आउट भी हुए उस पर फ्री हिट मिलना थी, क्योंकि उससे पहले एक बहुत बड़ी नो बॉल हो चुकी थी स्टार्क की तरफ से। रिपोर्ट देखिए फिर इस पर बात करते हैं। कहते हैं कि ह्यूमन एरर की हर जगह ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन एरर एक बार हो, 2 बार हो, तीसरी बार भी हो, और वो भी है कि शायद वो 3.5 बार हो, क्योंकि उससे पहले इतना बड़ा नो बॉल था कि जो नज़र नहीं आया। खैर कुछ और भी हो रहा है वर्ल्ड कप में। हालांकि सिर्फ इनिशियल मैचेस हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे प्लेयर्स वापस जा रहे हैं कि जिन्हें दुनिया देखना चाहती थी। उनमें डेल स्टेन भी हैं कि जो रूल आउट हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है स्टेन के लिए। और इसके बाद अब अफगानिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद शहजाद, वो भी इंजरी के सबब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। वार्म अप मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें टखने की इंजरी का शिकार हुए थे। इंजरी का शिकार होने के बावजूद भी वो खेलते रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें वापस जाना पड़ा था। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंजरी के साथ ही उन्होंने मैच खेला। मुकम्मल सेहतियाब वो नहीं हो सके हैं और वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अब इकराम उल्लाह खेल को टीम में तलब कर लिया गया है। तो शुएब, जिस वक्त ये हो रहा था पाकिस्तान के खिलाफ जब वो खेल रहे थे, तो उस वक्त भी चिल्ला चिल्ला के कमेंटेटर्स कह रहे थे कि भाईजान प्रैक्टिस मैच है, चले जाएं ताकि हील हो जाएं टाइम के साथ, और फिर आप दूसरा बाकी आगे आके मैचेस खेल लें। लेकिन यहाँ पे शायद अफगान टीम जो है वो थोड़ा सा लैक करती है। जज्बाती टीम है, जुनूनी टीम है, पड़ोसी मुल्क है, और पड़ोसी क्या, ज़्यादातर क्रिकेट हमारे यहाँ खेली है, हमारे यहाँ ट्रेन हुए हैं। कबीर खान उनको कोच कर रहे हैं, इससे पहले इंजमाम भी उनको कोच कर चुके हैं। ये अलग बात है कि हमसे मैच खेलने आते हैं तो पता नहीं क्या उनको रहती है हमसे खार, लेकिन इसके बावजूद दैट्स गुड टू सी द कॉम्पिटिटिवनेस इन अफगानिस्तान। लेकिन ये वाली चीज़ जो है ना, ये शायद थोड़ी लैग कर रही है। फैसल, बिल्कुल इससे पहले वेस्ट इंडीज़ वाले मैच की बात कर लें कि वहाँ पे सिर्फ क्रिस गेल ही नहीं, वो अंपायर्स जो थे, आप जेसन होल्डर को भी जो है वो गलत आउट देते रहे बार बार, आप सारे मामला करते गए, तो वो ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया प्लस अंपायर वर्सेस वेस्ट इंडीज़ था। खैर उससे इस पर आ जाते हैं। वार्म अप मैच पाकिस्तान के खिलाफ था, शहजाद बैटिंग करते रहे, मैच खत्म हुआ, उसके बाद एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पे खुद लगाई और बल्ला लेके जा रहे हैं और साथ गुनगुना रहे हैं, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया। अच्छा। तो वो उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रॉल हो रहा था कि शायद जो है ना ये पाकिस्तान को मैच हराने के बाद जो है ना वो खुशी से ये गुनगुना रहे हैं। तो रात मैंने वो वीडियो दोबारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लगाई और मैंने कहा कि बिल्कुल परफेक्ट गाना जो है वो शहजाद ने परफेक्ट गाना अपने लिए लगाया था, खुद को ही डेडिकेट कर रहे थे कि आता नहीं है कि क्या से क्या हो गया। ऐसा ही होता है कि जब आप अंधे हो जाते हैं इसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तो फिर यही होता है कि आप उस टाइम तो समझ रहे होते हैं मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँगा, इसको भी कर लूँगा, इसको भी कर लूँगा। आपने इंडिया को अपना होम ग्राउंड बनाया और आप उनके नक्शे कदम पर भी चल रहे हैं और अंजाम भी आपका वैसा ही हो रहा है कि आपको प्रोफेशनलिज्म से आप दूर होते जा रहे हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं और जो है प्रोफेशनलिज्म से दूर हो रहे हैं। बेशक इकराम बुला लिए लेकिन शहजाद की कमी पूरी नहीं हो सकेगी। अच्छा, इवन जो आप इसका आउट भी देखें, जो डिसमिसल देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो पैर जो है वो साकित है उनका बिल्कुल ना। स्टार्क ने बॉल किया और कहीं उन्होंने मूव नहीं किया, क्योंकि वो कहीं मूव बेचारे कर ही नहीं सकते थे। अली भाई, इस पे पाकिस्तान में जो योयो टेस्ट होता है उस पर सुनील गावस्कर जो है वो बड़ा मजाक उड़ा रहे थे उसका। आई रिमेंबर ड्यूरिंग एशिया कप और समथिंग लाइक दैट, तो उस पर मजाक उड़ा रहे थे कि जी ये योयो जो है ये पता नहीं क्या है और इसमें पता नहीं कौन से पैमाने होते हैं। अगर शहजाद को देख लें तो वो तो सारे खिलाड़ियों से सबसे ज़्यादा फिट है, तो योयो की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से उनको योयो पता चल गई होगी क्या होती है। योयो टेस्ट जो होता है ये टाइम के साथ होता है। इसमें जो प्लेयर जो है वो भागता है, एक डिस्टेंस होता है जिसको उसने तय करना होता है, उसको वो क्लॉक करता है और उसको देखता रहता है। साथ कोच जो है फिर वो उसके पॉइंट्स होते हैं, तो उसके बगैर जो है काम नहीं हो चलता, क्योंकि ये सारी सिर्फ रनिंग ही नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। इस तमाम का नाम जो है वो योयो टेस्ट है। मेरा ख्याल है गावस्कर शायद पुरानी क्रिकेट खेले में, अब उनको नई क्रिकेट की तरफ आना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है वो बदल गई हैं। अब खाली जो क्रिकेट है वो ग्राउंड में नहीं है, वो लैपटॉप पर भी होती है और सारी चीजें आप देखते हैं कि हवा कैसे चल रही है, टॉस जीतेंगे तो क्या हो सकता है, और बैट विकेट के साथ साथ आपके पास टीम कौन सी होनी चाहिए, वो सारी कम्बिनेशन जो है वो इसके ऊपर तय करते हैं, उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा जो है वो देखना चाहिए। शहजाद वाकई थोड़े से बल्कि हैं और बहुत सारे लोग उनके ऊपर तनकीद भी यही करते हैं कि इनका वजन जो है वो ज्यादा है और स्पीड से शायद इनकी मूवमेंट नहीं है। अली भाई भारी भी बहुत हो रहे थे आजकल। बिल्कुल सही जी, भारी जी। तो वो थोड़ा सा जो है वो फर्क तो पड़ता है उससे, फिर आपकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, उस तरह से उतनी फास्ट नहीं होती
जितनी की होनी चाहिए। और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पिछले कई मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन देख लें आप, फिर जब आप मुकम्मल फिट ना हो तो फिर ऐसी सिचुएशन बिल्कुल। अच्छा अली भाई, सॉरी टू कट यू, लेकिन एक और बहुत आम प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन। साउथ अफ्रीका बेचारी वैसे ही इन हॉट वाटर्स है। इस बार उन्होंने ये फैसला किया कि इस बार हम चोक नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार हम आगे जाएंगे नहीं, तो हम चोक क्या करेंगे, हम पहले ही ड्रेन हो जाते हैं। और उसमें फिर बड़ा फियास्को हो गया फिर अली भाई, कि उसमें जनाब अली बयान आ गया इनका AB डिविलियर्स का भी कि जी मैं रिटायरमेंट दे के मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो बयान भूल जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि IPL इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मी टू मी देन वर्ल्ड कप। फिर उसमें स्टेन का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बयान था। स्टेन ने काफ़ी अर्से पहले कहा था कि मैं क्यों ज़ाया करूँ अपनी गेंदें बांग्लादेश के खिलाफ, मैं किसी अहम मैच में खेलूंगा। तो ये सारी चीज़ें एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में जब ऐसा गर्दन में सरिया आ जाता है, अली भाई पहले इसका जवाब दें, फिर शोएब आप भी दीजिएगा, तो फिर कहीं ना कहीं कारमा कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, घूम के आती है। बहुत बड़ा झटका है जी साउथ अफ्रीका को डेल स्टेन का बाहर हो जाना। अली भाई देखिए, साउथ अफ्रीका को तो हमेशा जब मैचेस में आते थे उनको चोकर्स कहा जाता है, कि हमेशा जब अच्छी परफॉर्म करती हुई टीम आती है और आते ही जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और अगर अब आप गौर करें तो पिछले 4 सालों के दरमियान जो था वो साउथ अफ्रीकन टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम प्लेयर्स जो पीक फॉर्म पे थे अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। इसके बावजूद के डेल स्टेन जो है वो इन आउट होते रहे, लेकिन अब वो मुकम्मली आउट हो चुके हैं। और सिर्फ ये चूंकि 2020 क्रिकेट जो है वो एक ऐसी क्रिकेट है जिसने बहुत सी क्रिकेटर्स की जो एज है उसको कम कर दिया है। उनकी उसके लिए फिटनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, और उतनी फिटनेस को पूरा रखने के लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी उतना कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर वो क्लैप्स कर जाती है। बिल्कुल। जो जहाँ तक ये बात है कि साउथ अफ्रीकन टीम है उसमें आप देखें जितने खिलाड़ी हैं अब उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत नीचे की तरफ जा रही है, बहुत स्पीड के साथ, उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये स्मिथ था और फिर हाशिम आमला जब तक स्कोर कर रहे थे तो टीम जो थी वो खड़ी हुई थी। अब जैसे ही उनकी स्मिथ चले गए और हाशिम आमला की परफॉर्मेंस जो है वैसी नहीं रही है जैसी कि पिछले काफी अरसे से चली आ रही थी। और चूंकि जब परफॉर्मेंस आप एक खिलाड़ी के ऊपर बेस करते हैं तो ऐसा लग रहा था कि मसला हो जाता है। अच्छा अली भाई, इसी को अगर मैं शोएब आपकी तरफ लेके जाऊं, फाफ डु प्लेसी जो है वो नाराज हैं बहुत। वो कहते हैं कि यार अगर डेल स्टेन जो है ना वो IPL नहीं खेलता ना तो आज वो टीम के साथ होता। ये भी एक फैक्टर है फैसल। बिल्कुल, IPL ने सिर्फ इंडिया को बनाया, बाकी तमाम ममालिक को डेंट ही डाला है। वरना उसके बाद इंग्लैंड को भी थोड़ा बहुत IPL से फ़ायदा हुआ है। जनूबी अफ्रीका को उसका बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि उनके क्रिकेटर्स को वहाँ ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उनको फिर कंटिन्यूसली खिलाया जाता है। उनके मैचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब बैक टू बैक मैचेस होते हैं आपको फिट रहने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो वर्क करना पड़ता है। वर्कआउट अब जब ज़्यादा बढ़ाते हैं तो वो बॉडी पे ओवरलोड होता जाता है, वो छोटी छोटी निगल्स बनती रहती हैं, क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते हैं वो निगल्स जो हैं वो बड़ी इंजरीज में कन्वर्ट हो जाती है और यही इनके साथ हुआ। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जनूबी अफ्रीका को बॉलिंग डेल स्टेन नहीं भी है तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। आप लास्ट मैच में देखें रदाबा ने क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, सही है। एन निगडी जो है उनकी बॉलिंग भी आप देखें कदरे बेहतर है, इमरान ताहिर भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। असल में उनकी पुअर फील्डिंग फाफ डु प्लेसी को बिल्कुल गुस्सा आ रहा है। और आप सोचें हम ये साउथ अफ्रीका के बारे में कह रहे हैं, पुअर फील्डिंग जो ट्रेडमार्क है, जो ट्रेडमार्क है यार, बिल्कुल जो बेंच मार्क हैं या ट्रेडमार्क हैं अच्छी फील्डिंग का, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। फाफ डु प्लेसी बात कर रहे हैं IPL की, उन्होंने कितने कैचेस छोड़े, अगर वो कैचेस पकड़ लिए होते तो जनूबी अफ्रीका को ये ना होना होता। लास्ट में अपने इसमें और ऐड कर दूं, हाशिम आमला डेल स्टेन की मेरे ख्याल से खिलाफ का कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, लेकिन हाशिम आमला का परफॉर्म ना करना उनको डबोर है। ऑल राइट, तो फील्डिंग का जो मेयार है वो इस वक्त कहाँ जा रहा है ये भी हम देख रहे हैं। हम अपनी टीम को तो रोते ही थे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका भी, इवन हमारा हफीज़ का भी कैच छूटा था। तो अगर हम बुरी फील्डिंग कर रहे हैं तो हमें दुआ करनी चाहिए कि आगे भी टीमें जो है वो अच्छी फील्डिंग ना करें, या फिर हमें खुद अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए। खैर, एक बार फिर पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, और हमने कड़वी कसेली बात तो बहुत करी, लेकिन प्लेयर्स को एंजॉय भी करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेस रिलीज होना चाहिए। ICC वर्ल्ड कप में हफीज़ की जो मूछें हैं उसके बड़े चर्चे, अब कोच हो, खिलाड़ी हो या फैन, जो हर कोई इनका एक्शन जो है वो अपनाने लगा है। मिकी आर्थर कहता है कि हफीज़ की मूछें जो है वो चार्ली चैपलिन जैसी हैं। हफीज़ का कहना है कि खिलाड़ी तो तारीफ करते हैं, फैंस को भी बहुत पसंद है।
तो हम ये दुआ करते हैं कि हफीज़ इसी तरह आउट करते रहें और इसी तरह अपनी मूछों को ताव देते रहें, क्योंकि मूछे हो तो मोहम्मद हफीज़ के जैसी हो वरना ना हो। बहुत शुक्रिया अली हाशमी और शोएब जट हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे और क्लोजिंग भी हम ऐसे ही करते हैं। तो आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। आपसे अगले मैच में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।